अपने पास बैठालकर शांति से, मर्यादा का, क्योंकि आप कथा में बैठे हैं, सिनेमा हॉल में नहीं, ये याद रखें। आप सभी को कथा बड़े मन से अपने पितरों के लिए सुननी चाहिए। ये कथा साधारण कथा नहीं है। ये आजकल भागवत बहुत होती हैं, जिसे लोगों ने समय पास का भी एक साधन समझ लिया है। ऐसा कदापि न करें, यह अपराध हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। इन कथाओं के माध्यम से, स्पेशली इस कथा के माध्यम से आपके पितरों का कल्याण होगा। फिर एक बार अपने पितरों को याद करके कि हमारे पितर इस कथा के लाभ को लें, आप भी यहां कर विराजमान हो। हम सभी के जीवन में कई बार हमने सुना है पितृदोष, कुंडली में पितृदोष, या कोई पितरों का रुष्ट होना, और लाजमी है रुष्ट होना। उन घरों के बारे में सोचो जिनके घरों में पितृपक्ष में भी मद्यपान हो रहा होगा। उन घरों के बारे में सोचो जिनके घर में आज भी मांस पक रहा होगा। उन घरों के बारे में सोचो कि पितृपक्ष में भी लोग मद्यपान, मांस पान करके लोग आ रहे होंगे या वहीं खा रहे होंगे। उनके पितृ क्या करेंगे, क्या सोचेंगे वो? और आई एम सॉरी टू से, कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि पितृपक्ष होता क्या है, और वो अपने आप को हिंदू ही कहते हैं, सनातनी ही कहते हैं। कितने लोगों को नहीं पता, उनके लिए तो नॉर्मल डे है आज भी, जस्ट अ डे, नॉर्मल डे। लेकिन कुछ लोग जिनके ऊपर परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा है, जिन्हें भगवान परलोक में सदगति देना चाहते हैं, उन लोगों को भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में, उनके मन में यह विचार आए कि नहीं, हमें हमारे पितरों के ऋण से ओऋण होना है, हमें हमारे पितरों को रुष्ट नहीं होने देना है। आप लोग जो मुझे जानते हैं देश विदेश में, आप पहली बार गया से मुझे सुन रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, और मुझे लगता नहीं जब हम पिछली बार आए थे तो आस्था पे लाइव नहीं हुआ था, आई थिंक सो, और तब यूट्यूब का जमाना भी नहीं था। तो आप लोगों से तो वो कथा रह ही गई होगी जहां तक मेरा आइडिया है। तो आप तो यही समझो कि पहली बार ही आप गया से हमको सुन रहे हो। अब जो भगवान ने ये अवसर दिया है वो भी श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन से दिया है, और ये परम सौभाग्य एक और होगा माय डियर, सिर्फ भागवत तक हम सीमित नहीं रहेंगे, हम गरुड़ पुराण भी अपने पितरों के कल्याण के लिए सुनेंगे 17 तारीख से। कितना अच्छा होगा। मैंने आपसे कहा था कि 16 दिन आप हमें दे दीजिए। जो पितरों से प्रेम करते हैं अथवा पितृदोष से दुखी हैं, उन लोगों के लिए ये 16 दिन अत्यंत सुंदर हैं। माय डियर, हम किसी को रास्ता भी बता देना तो आशा रखते हैं कि वो हमें थैंक यू बोले, हाँ या ना, कम से कम थैंक यू बोले। लेकिन जिन पितरों ने हमें भेज दिया धरती पे, उन्हें कोई आशा नहीं होगी हमसे? होगी कि नहीं होगी? अच्छा, थैंक यू ना बोले कोई तो हम क्या कहते हैं? हाउ रूड। थैंक यू भी नहीं बोल सकता, सेल्फिश, हाँ या ना, बोलते नहीं। तो वो हमारे पितर क्या सोचते होंगे कि हमने इसे अपने वंश में जगह दी और ये हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकता, इसको इतना सा तो करना चाहिए। देखिए, ये सारे जो रीजन हैं वो है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का न होना
और अगर गलती से कहीं कोई सुनाई भी पड़ जाए तो उस पर बिलीव ना होना। इसलिए पहले दिन बड़े आराम से, ठंडे दिमाग से आप ये सोचिए जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन डर के मारे बैठा रहता है, घर जाऊंगा तो मम्मी डांटेगी। 4-5 दिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप लोग क्योंकि परिपक्व लोग हैं, आपने बार बार कथा सुनी है, इसलिए आपको समझ में इजीली आ जाएंगी ये बातें जो मैं यहां से अभी बोलने जा रहा हूं। जिस तीर्थ में हम और आप बैठे हैं, इस जगह का नाम है गया। ये 5 कोस का तीर्थ है। हमारे ब्राह्मण देवता भी यहां बैठे हैं। ये 5 कोस का तीर्थ है। 5 कोस में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर आप पिंडदान नहीं कर सकते। हर जगह पर आप पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, कुछ स्पेशल जगहों का स्पेशल महात्मा है। यहां पर कण कण में आप कहीं भी बैठ जाइए, पिंडदान कर दीजिए, फल मिलेगा वही। लेकिन अलग अलग प्लेसों पे श्राद्ध करने का, तर्पण करने का जो महात्मा है, पहले हमें यहां बैठकर गयासुर की कथा सुननी ही चाहिए, जिसके कारण यह तीर्थ गया नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अगर हम यहां के जो लोकल लोग हैं, ऑलमोस्ट यहां लोकल लोग बैठे हुए हैं, उनको गयासुर की कथा मालूम है, तो आप तो सुनना चाहेंगे नहीं। बोले हमें तो मालूम है, हमें क्यों सुना रहे हो। आपके माध्यम से जो देश विदेश में आस्था चैनल पर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो विश्व भर में लोग देख रहे हैं, अगर हम यहां से नहीं बोलेंगे तो उन्हें आपकी गया का महात्म कैसे पता चलेगा। इसलिए आपके इस स्थान का महात्म पूरा विश्व जान सके तो मुझे यहां से बोलना ही पड़ेगा। अब आप यहां के जो लोकल लोग हैं, बताओ मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? आप अनुमति दें तो मैं बोलूं, तब बोलिएगा कि नहीं ना बोलना है। बोलना है कि नहीं बोलना है? तब बोलना ना पड़ेगा, तब ना लोग समझेगा। हाँ, राधे राधे बोलना ना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। या नहीं, आप इधर जाके बैठ जाइए प्लीज, आप रास्ता ब्लॉक कर देंगे। श्रोता की तरह एकदम पूरे आराम से बैठ के सुनिए, कोई रोक टोक नहीं। और माता बहनों से स्पेशल निवेदन, बाल बांध के रखिएगा, इट्स माय ऑर्डर। सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है, सबके बाल बंधे हुए हों, बहुत आवश्यक है। पूजा में कभी भी बाल खुले नहीं होने चाहिए। भोजन बनाते समय कभी, पूजा स्पेशल, तो आप लोग मेरा आग्रह स्वीकार करेंगे। कर भी लिया, धन्यवाद। आइए, कीकटेषु गया पुण्य पुण्यम राजगृहं वनम विश्याश्चाचरण पुण्यो नदीनास्य पुनः पुनः। ब्रह्मा जी ने कहा कि कीकट देश में गया महापुण्यशाली स्थान है। यह देश में राजगृह तथा वन नामक पुण्य स्थल है। यहां पर बड़े सुंदर सुंदर धार्मिक और लाभदायक स्थान हैं। ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उनसे एक गयासुर नामक बलवान का जन्म हुआ दैत्य कुल में। अब यह सत्य है कि वो दैत्य वंश में तो था, पर दैत्य स्वभाव वाला नहीं था। वो भगवान से बहुत प्रेम करने वाला था, बहुत स्नेह करने वाला था। नारायण भगवान का बड़ा उपासक था। नारायण भगवान का उपासक होने के नाते उसके मन में एक एक चीज बार बार खटकती थी, और वो बात ये थी कि मैं क्योंकि दैत्य कुल में हूं,
तो लोग मुझे दैत्य ही न समझें। मैं ऐसा क्या करूं कि दैत्य कुल में भी रहकर मैं लोगों का कल्याण कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं। ध्यान रखिए, हमारे शास्त्रों में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सबसे बड़ा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर आप दूसरों को सुख देते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। व्यक्ति अपने आप को सुख देने में लगा है, जो दे ही नहीं पा रहा, आज तक तो नहीं दे पाया, आज तक तो खुशी नहीं रह पाए आप लोग। कभी ना कोई प्रॉब्लम आपके पीछे लगी ही रहती है, लगी रहती है कि नहीं? समस्या क्या है? आप अपने आप को ही सुखी करना चाहते हैं, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। अगर आप दुनिया को बाढ़ में जाएंगे तो अब दुनिया भी बाढ़ में नहीं जाएगी, न जाएगी पता नहीं, पर तुम जरूर जाओगे। तुम किसी के आंसू पहुंच के तो देखो, तुम किसी को 2 पल खुशी के देके तो देखो, तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराए तो सही, और फिर उसका आनंद देखो अपने जीवन में, परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। आप किसी को आंसू देकर प्रसन्न होना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल है। अब वो चाहे दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा ये थी कि मेरी वजह से लोगों का भला हो। तो ऐसा क्या करे? गयासुर ने भीषण तपस्या की। अच्छा, ऑलमोस्ट जो दैत्य लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की या शंकर जी की, हाँ या ना? लेकिन ये जो था, इसने तपस्या की भगवान नारायण की। बहुत प्रेम करता भगवान नारायण, बहुत ज्यादा वाला। नारायण भगवान की तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि देवता झुलसने लगे स्वर्ग में। इतनी कठोर तपस्या। सब कह रहे थे महाराज आप जाइए, इस दैत्य को वरदान दे के आइए। ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए, ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास गए, हे महाराज आप इसे कुछ वरदान दे के आइए, ये जो चाहता है इसी की इच्छा पूरी करके आइए, अवश्य करके आइए, महाराज कृपा कीजिए। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान प्रकट हुए और नारायण भगवान ने कहा कि चलो कोई वरदान मांगो, क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। नारायण भगवान को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम किया, दंडवत किया। क्या चाहते हो? वो कहने लगा महाराज मेरे अंग में समस्त तीर्थों का पुण्य समा जाए, मुझे आप ये वरदान दीजिए, जो मुझे देखे उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाए, जो एक बार मुझे देख ले वो सीधा स्वर्ग जाए, नरक न जाना पड़े उसे, यमलोक न जाना पड़े उसे, ये आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण कहने लगे इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी तुम अपने लिए कुछ न मांगे हो? किसके लिए मांग रहे हो? जो मुझे देखे उसके पाप समाप्त हो जाए, उसे नरक न जाना पड़े। छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा था, पता नहीं कितना 64 कितना योजन तो चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा था महाराज, साधारण नहीं था। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तुमने बहुत अच्छा वरदान, तुमने सबके कल्याण के लिए वरदान मांगा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने मस्त कह दिया, तुमसे और हमसे अपना पेट नहीं भरा जाता, बताओ, छोटी सी जिंदगी है, 2-4 साल जिएंगे, उसमें भी हाय माया, खाओ माया, लाओ माया, धरो माया, बिछाओ माया, और लड़ो भिड़ो, न जाने क्या क्या करो, कभी किससे नहीं बनती, कभी किसी से नहीं बनती, किसी की आपस में नहीं बनती। कितना ताम झाम इकट्ठा किया, उसके बावजूद भी लगी रहती है दाएं दाएं कलेश। अब ऐसे महान पुरुषों के विषय में पढ़ो तो वो कहते मुझे मेरे लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा शरीर मेरा तन इतना पवित्र हो कि जो मुझे देखे उसके पाप ही मिट जाएं। बोलिए, सुनिएगा, ये गया की कथा है।
अगर इस कथा को आपने मन से नहीं सुना तो गया आने का कोई महत्व नहीं समझ पाओगे आप। अगर आपको गया का महत्व समझना है तो ये गयासुर की कथा को सुनिए। महाराज कृपा कीजिए, हमको ऐसा वरदान दीजिए। नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान ने कहा हम तुमको वरदान देते हैं, एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? जोर से बोलेंगे जी। मैं धीरे बोलूंगा, आप जोर से बोलेंगे। जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर अपने घर चला आया। अब वो घर में ठहर गया क्या? ना। अब उसने पृथ्वी पे परिक्रमा करने का मनोरथ बना लिया। अब सब लोग थोड़ी आएंगे उसके घर में उससे मिलने। समझ रहे हैं काजी? समझ रहे हैं? अब सब लोग तुम्हारे घर में आ जाएंगे क्या? पूरी दुनिया तो नहीं आ सकती ना, तुम्हारे गिने चुने लोग आएंगे। अब उसने सोचा मैंने वरदान मांगा है, जो मुझे देखे उस सबका कल्याण हो जाए, जो मेरा दर्शन करे वो पाप ही कट जाए। जब ये वरदान मांगा तो सब लोग तो नहीं आ सकेंगे, तो क्या करे? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करो महाराज। अब रास्ते में भी जो देख लेगा तो पाप तो कट ही ना जाएंगे जी। बोलो कटेंगे कि नहीं? अब उसने इस भाव से घर में नहीं बैठा, महलों में नहीं बैठा, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, एक आध चुनू मुनू से बच्चे मिल जाए, झट बैठ हम तो सेटल हैं जी। अपने आत्म कल्याण की किसी को चिंता नहीं। नहीं है चिंता? चिंता होती तो श्राद्ध पक्ष में छुट्टी लेके गया में ना जाते। कोई चिंता नहीं, ना अपनी ना पितरों की, सिर्फ ये गड्ढे की चिंता है इसकी, ये भरना चाहिए। पर ये इतना बेशर्म है, दिन में 4 बार भरते फिर भी खाली न हो जा रहा है। सुबह फिर न भूखा पड़ रहा है। ये इतना भरने के बाद भी फिर खाली आ जा रहा है, तब कैसन काम चलेगा? बोलो। कभी इस पल्ले कभी इस पल्ले, धीरे धीरे चल ले, यमराज के द्वार बेट हो रहा है उधर। समझ ना रहे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ के लोग ना समझेंगे, ये तो यहाँ के लिए है। गयासुर ने कहा नहीं, हम हर जगह जाएंगे। ये चुन्नु मुन्नु कुछ नहीं करने वाले हैं तुम्हारा कल्याण तुम ही को करना पड़ेगा। और यहां तो हम ऐसे लोगों को देख रहा हूं, कई लोग तो अपना ही पिंडदान करने आए हैं। कर जाइएगा, बच्चे करते रह सकते हैं बाद में, नो प्रॉब्लम। पर खुद हमारे यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं वो, एक कहावत है ना, अच्छी कहावत है, भूल गए, अभी आई नहीं दिमाग में। वैसे तो कहते हैं अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने हाथों से ही कर जाओ ज्यादा अच्छा है। गयासुर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, इसके लिए हम यात्रा पर निकल जाते हैं। गयासुर यात्रा पे निकला। अब महाराज जहां जहां हो के गयासुर जाए, गयासुर को जो दिख ले और उसका कल्याण हो जाए, हो गया कल्याण। महाराज उसने यात्राएं इतनी कर दी, वो ऐसे दर्शन देने लगा सबको, यमपुरी का सिस्टम न डगमगा गया जी उधर। जैसे सरकारी कोई बिल्डिंग बने, और सरकारी बिल्डिंग बने, लोग आएंगे रहेंगे, यहाँ ये करना पड़ेगा, उनको खाने पीने का सब व्यवस्था, सब सब्जी वब्जी सब आधा छौंक दे दा के तैयार करके रखा, और पता चले कि मेले में वहां कोई गया ही नहीं, सिस्टम ही डगमगा जाए, क्या होगा जी? टेंशन होगा कि नहीं? अब यमपुरी पूरी की पूरी खाली। धर्मराज बोले गजब हो गया, ऐसा क्या हो गया पृथ्वी पर कि सबने पाप करना बंद कर दिया। ये कढ़ाई पे जो तेल पड़ा है, ये कोई तो आए तलने के लिए। इतने इतने कई हजार योजन वाले हमने नरक बना रखे हैं, यहाँ कोई झांक ही नहीं रहा है। इनका क्या होगा जी? बिजली का बिल कहां से आएगा इनका? बड़ा टेंशन में यमराज आ गया। बोले नहीं, हम थोड़ा आधुनिकता इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे आप लोग इजिली समझ सके। गयासुर की कथा में ये सब नहीं है ना, समझ रहे? आपको थोड़ा समझाने के लिए ये बैकअप
दे रहे हैं। अब गयासुर के इस कार्य से उसने निर्णय कि चलता ही रहना है मुझे लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मुझे चलते रहना है। वो चलते रह रहा था। धर्मराज गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए नारायण भगवान के पास, बोले कहा दे आए महाराज, क्या दे आए इसे? बोले क्या हो गया? पृथ्वी से सारे पापी मिटा दिए, सब स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ। ये इधर यमपुरी की तरफ नरक सारे खाली हैं। ऐसा क्या वरदान दे आए? नारायण भगवान मुस्कुराए, हम क्या करें, परोपकारी आत्माएं होती ही कुछ ऐसी हैं जो अपना चाहे जो हो जाए, लेकिन परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों के उपकार के लिए जी रहा है वो। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी उसने ये वरदान मांगा, सबका कल्याण हो जाए, मेरा जो मुझे देखे, ये वरदान मांगा उसने। बोले महाराज यमपुरी का सिस्टम डगमगा गया, वो चलते ही रह रहा, रुक नहीं रहा, कुछ तो ऐसा करो जो रुक जाए। भगवान बोले हम तो वरदान दे आए, रुके कहां? बोले कुछ तो करो जिससे रुक जाए। बोले एक काम करो ब्रह्मा जी, आप ही कोई लीला करो, आप कुछ साधन करो ऊपर से, फिर हम बनाते हैं। ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए, और जब ब्रह्मा जी गयासुर के पास में गए तो गयासुर से कहने लगे, गयासुर तेरी देह बड़ी शुद्ध है, तेरी देह बड़ी पवित्र है, ऐसे पवित्र स्थानों पर तो यज्ञ करना चाहिए, तू लेट जा, हम तेरी देह पर यज्ञ करेंगे। गयासुर बड़ा बस प्रसन्न हुआ कि मैं इतना शुद्ध हूं कि ब्रह्मा जी को मेरी देह की आवश्यकता है। वो लेट गया, जी लो आप यज्ञ करो। तुम्हारे ऊपर हम जो कह दें कि तुम लेट जाओ, हम दूध गर्म करेंगे, 10 मिनट दूध गर्म करेंगे और उस दूध में गर्म करके उनको फिर ठंडा करके भगवान को भोग लगाएंगे। कौन सा ऐसा भक्त है जो कहेगा कल लो जी? अगले दिन वो पंडाल में नजर ना आए। सेल्फिश, स्वार्थी लोग, भक्त लोग। जहां स्वार्थ सिद्धि होगी वहां तो हम बहुत बड़ी संख्या में चले जाएंगे, और जहां हमें कुछ करना पड़ा वहां से हम निकल जाएंगे। ये भक्ति है जी। जवाब दीजिए जी, क्या है जी ये? और जब कोई पूछे तो हम कहते हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं। झूठ काहे बोलते हो जी? भक्तन के घर दूर हैं जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। भक्त कहना आसान है, भक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भक्त। अब देखिए जी महाराज, गयासुर से ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारे तन पर यज्ञ करना चाहते हैं। बोले हम रेडी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, सब देवता उसके ऊपर बैठ गए। सारे देवता उसके ऊपर बैठ गए। हुआ क्या? चलना फिर भी बंद नहीं हुआ, वो चलता ही जा रहा है, उसके बाद भी खिसकता ही जा रहा है। क्यों? जितनी जगह जाऊंगा सबका कल्याण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले तो यज्ञ भी हो रहा है और